Assalamualaikum. I am Dr. Akil Ahmad Khan, and today we will discuss the second lecture of developmental psychology. Today we will discuss about the lifespan psychology, the basic concepts and development and different views about the development psychology and lifespan psychology. So let's start our lecture first to discuss the basic concept of lifespan. Lifespan psychology studies human development from conception to death. जैसा कि यहाँ पर नाम से मौजूद है लाइफ स्पैन, अगर हम इस नाम को एक्सप्लेन करें, लाइफ स्पैन जो है वो क्या होता है। लाइफ कहते हैं अपनी हमारी जो ज़िंदगी है, जो ड्यूरेशन है, जितनी भी हम ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, हम लाइफ कहलाती है। और स्पैन जो होता है उसका हेता होता है कि कितना हमारी ज़िंदगी है। सो इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया कि लाइफ स्पैन साइकोलॉजी स्टडीज़ ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। कंसेप्शन जब इंसान पैदा होता है, टू डेथ जब इंसान की डेथ होती है। कंसेप्शन जब इंसान की ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो रही है, वहाँ से लेकर यानी कि डेथ तक जो है इंसान के अंदर, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो चेंजेस आती हैं, जो साइकोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, उसे हम लाइफ स्पैन, उसकी स्टडी को, उसको स्टडी करना, उसकी इन डेप्थ स्टडी करना लाइफ स्पैन साइकोलॉजी जो है वो कहलाता है। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं इट फोकस अपॉन द चेंजेस दैट अकर इन द लाइफ स्पैन। जो हमारी ग्रोथ होती है उस ग्रोथ में, वो फिज़िकल ग्रोथ हो, वो कॉग्निटिव ग्रोथ हो, वो सोशल हमारी चेंजेस आ रही हैं, ग्रोथ हो रही है, उस दौरान जो हमारे पूरे लाइफ स्पैन में जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें जो चेंजेस आती हैं, उन चेंजेस को जो है वो साइंटिफिकली जो है वो स्टडी किया जाता है थ्रू आउट द लाइफ स्पेन। जो भी लाइफ में हमारे चेंजेस आ रही होती हैं उसको कहते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट नॉट ओनली प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड बाय एज ओनली। एज, जस्ट एज बता देना कि मेरी एज जो है वो इतनी है, ये डेवलपमेंट की डेफिनेशन जो है वो नहीं है। डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूस भी हो सकती है एज वेल एज डिसकंटिन्यूस भी हो सकती है। एक वक्त आता है हम जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं, कुछ फेजेस या कुछ स्टेजेस जो है वो ऐसी भी आ जाती हैं जब ग्रोथ जो है वो उस पेस से, उस रफ्तार से, उस सीक्वेंस से जो है नहीं हो रही होती। फिर कुछ वक्त आता है कि फिर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो डेवलपमेंट को हम कह सकते हैं कि इट इज़ कंटिन्यूस एज वेल एज डिसकंटिन्यूस। टाइम एक्सर्ट एन इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट। यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइम भी एक फैक्टर है जो कि हमारी डेवलपमेंट पे जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है। पेरेंटिंग स्टाइल हो गया, इसमें एनवायरनमेंट हो गया, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी ग्रोथ की रिक्वायर्ड होती हैं, कुछ उस वक्त एज के हिसाब से जो है वो रिक्वायर जो है वो नहीं होती। ये भी देखा जाता है कि वो मैच्योरनेस और वो मैच्योरिटी जो है वो इंडिविजुअल के अंदर उस वक्त आती है जब वो सेचुरेट होती हैं। नीड्स होती हैं हर एज के फ़ेज़ की, हर वक्त की हिसाब से इंडिविजुअल की नीड्स जो है वो चेंज होती रहती हैं। तो उन नीड्स को जो है वो देखा जाता है, उस हिसाब से जो है वो देखा जाता है। पेरेंटिंग स्टाइल भी आपकी ग्रोथ पे, ह्यूमन बीइंग्स की ग्रोथ पे बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। कुछ पेरेंट्स अच्छी ग्रूमिंग करते हैं बच्चों की, अच्छी नरिशमेंट जो है वो करते हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है। इनहेरिटेंस भी यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि इनहेरिटेड फैक्टर्स भी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं डेवलपमेंट में। हेल्थ और हेल्दी और वेल्दी जो बच्चे होते हैं और वो ज़्यादा ग्रो जल्दी कर जाते हैं, जिनको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है वो अच्छे ग्रो कर जाते हैं। एक्सप्लेन्ड बाय बिहेवियर्स, डेवलपमेंट को हम बिहेवियर्स के थ्रू भी जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे बिहेवियर्स भी जो है वो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। सच एज अटेंशन इन इन्फेंसी अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इन लेटर ईयर्स। अगर हम देखें अपने कॉग्निटिव प्रोसेसेस को, तो हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो होते हैं
वो भी टाइम टू टाइम जो है वो चेंज हो रहे होते हैं, बिहेवियर टू बिहेवियर जो है वो चेंज हो रहे होते हैं, एज के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से चेंज हो रहे होते हैं। जो हमारी अटेंशन का कैपेसिटी थी, फोकस था, वो बचपन में जो था वो आगे जो है वो जैसे जैसे लाइफ गुजरती जाती है वो ग्रो करता जाता है, वो उस तरह का नहीं रहता, उसमें चेंजेस आती रहती हैं, हमारी परसेप्शन चेंज हो रही होती है, हमारी फीलिंग्स चेंज हो रही होती हैं, हमारे इमोशंस चेंज हो रहे होते हैं, हमारी थिंकिंग चेंज हो रही होती है। ये सारा पैटर्न जो है, और इसी थिंकिंग, अटेंशन, परसेप्शन के रिज़ल्ट में हमारा बिहेवियर भी जो है वो चेंज हो रहा होता है। तो डेवलपमेंट इज़ अ केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट्स सच एज अचीविंग गुड ग्रेड्स इन प्राइमरी में गो ऑन टू ग्रेजुएट लेवल्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई अच्छा परफॉर्म करता है बचपन में, अच्छे ग्रेड्स लेता है प्राइमरी की एजुकेशन में, तो उसको हम केयरफुली एग्ज़ामिन कर सकते हैं, देख सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो है ये ग्रेजुएशन में भी, ग्रेजुएट लेवल पे भी जाकर जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो कॉज एंड इफ़ेक्ट को जो है वो डिस्कस करके, उसको समझ के, उसको एग्ज़ामिन करके, उसको अंडरस्टैंड करके भी हम बता सकते हैं कि ये डेवलपमेंट जो है वो हो रही है, इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो, एबिलिटी जो है वो ग्रो कर रही है, वो चेंज हो रही है, हमारे इमोशंस जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो हम इसका एग्ज़ामिनेशन करके बता सकते हैं कि किस तरह की पर्सनैलिटी जो है वो बन सकती है। डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंसेस होते हैं। इन डिफरेंसेस को जो है वो इंटर इंडिविजुअल डेवलपमेंट डिफरेंसेस का नाम जो है वो दिया जाता है। एक बच्चा दूसरे बच्चे से जो है वो मुख्तलिफ होता है। एक बच्चा जो है वो जल्दी ग्रो कर रहा होता है, दूसरा जो है वो कुछ अरसे बाद ग्रो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि एक बच्चा जो है वो साल में चलना शुरू कर देता है, दूसरा बच्चा जो है वो सवा साल में चलना शुरू कर देता है, 1.5 साल में कुछ बच्चे चलना शुरू कर देते हैं। बोलने के रेफरेंस से देखें तो लैंग्वेज जो है वो कुछ बच्चे जल्दी बोल जाते हैं, कुछ बच्चे देर से बोलते हैं, कुछ और भी लेट कर जाते हैं बोलते हैं। तो ये डिफरेंसेस जो है वो इंटर इंडिविजुअल डेवलपमेंट डिफरेंसेस कहलाते हैं। और विद इन द इंडिविजुअल जो चेंजेस हो रही होती हैं उनको इंट्रा इंडिविजुअल डेवलपमेंट डिफरेंसेस का नाम जो है वो दिया जाता है। सो हमने लाइफ स्पेन साइकोलॉजी के डेफिनेशन को देखा, बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा, और डेवलपमेंट को जो है वो हमने देखा। और इसके साथ साथ अब हमारा नेक्स्ट जो है वो टॉपिक जो है वो चल रहा है, वो ये है कि डेवलपमेंटल पीरियड्स जो होते हैं, फेजेस जो होती हैं, स्टेजेस होती हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर जो है वो ये स्टेजेस जो है वो पाई जाती हैं, बल्कि हर इंडिविजुअल इन स्टेजेस से जो है वो गुज़र रहा होता है। तो उन स्टेजेस में जो है वो सबसे पहले हम जैसे हमने बात की, लाइफ स्पेन साइकोलॉजी स्टडीज़ द ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। तो वो कंसेप्शन जो है वो प्रीनेटल जो है वो स्टेज जो है वो कहलाती है, प्रीनेटल पीरियड जो है वो कहलाता है, जो कि कंसेप्शन टू बर्थ तक होता है। जब तक हमारी बर्थ नहीं होती उस वक्त तक भी हमारे अंदर जो है वो ग्रोथ हो रही होती है, चेंजेस आ रही होती हैं, ब्रेन जो है वो डेवलप कर रहा होता है, मेंटल प्रोसेस जो है वो बन रहा होता है, हो रहा होता है, मैच्योर हो रहा होता है। ये सारी चीज़ें, ब्रेन की डेवलपमेंट मैच्योर हो रही होती है, हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो बॉडी के मैच्योर हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं। इस पीरियड्स को 9 मंथ का जो है वो पीरियड जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये पीरियड जो है वो डेवलपमेंटल पीरियड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम अक्सर समझते हैं ये पर्सनैलिटी जो है वो पैदाइश के बाद हम इसको काउंट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर्सनैलिटी को जो हम डिस्कस करते हैं या पर्सनैलिटी को हम जो देखते हैं वो प्रीनेटल पीरियड से भी जो है वो देखा जाता है। तो यहाँ पर मैं एक बात बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो डिस्कस करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। ये प्री नेटल पीरियड की इम्पोर्टेंस के रेफरेंस से, ये प्री नेटल पीरियड जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी नॉर्मल या एबनॉर्मल होने में। बड़ा इसका जो है वो रोल होता है। वो कैसे होता है? वो रोल जो है वो एक माँ जो है वो प्ले कर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पीरियड के अंदर अगर वो माँ जो है वो स्मोकिंग कर रही है या अल्कोहल का इंटेक जो है वो ले रही है, कर रही है, तो डिफरेंट डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो है वो हो जाते हैं। ब्रेन की जो ग्रोथ हो रही होती है वो इफ़ेक्ट जो है वो हो रही होती है,
और ये ब्रेन की ग्रोथ अगर उस वक्त जो है वो ये इफ़ेक्ट हो जाए या इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए या डेफिशिएंसी कोई रह जाए, तो वो मेंटल माइल्ड या मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन का जो है वो काज बन जाती है। वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, डाउन सिंड्रोम जैसे हैं, जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को भी डिस्कस करेंगे, तो वो डाउन सिंड्रोम जैसे डिसऑर्डर्स की शक्ल में जो है वो एबनॉर्मेलिटी जो है वो सामने आ सकती है। वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उस प्रीनेटल पीरियड के दौरान कोई अगर मदर को स्ट्रेस है या एंजाइटी है या डिप्रेशन की जो कुछ सिम्टम्स मौजूद हैं, तो वो सिम्टम्स जो हैं वो उस वक्त बच्चे की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो रही होती है, तो वो हार्मोन्स या वो न्यूरोट्रांसमीटर्स या केमिकल्स तो वो ब्रेन में जो है वो ग्रो कर जाते हैं, और वो बच्चा जो पैदा होता है वो स्ट्रेस के साथ ही पैदा होता है। अक्सर मेरे पास जो केसेस आते हैं, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जब मदर्स की जो केस हिस्ट्री ले रहा होता हूँ, तो उसमें ये चीज़ें काफ़ी 80% तक जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब ये प्रीनेटल पीरियड होता है किसी बच्चे का, तो वो माएँ जो है वो इस चीज़ को जो है बता रही होती हैं कि हम बहुत स्ट्रेस में रहे, घरेलू हालात जो है वो सही नहीं थे, सास बहू के जो है वो झगड़े थे, ख़ावंद से जो है वो नहीं बन रही थी, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे, पैसे के प्रॉब्लम्स थे, मकान अपना नहीं था, सो ऑन देयर आर सो मैनी डिफरेंट इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स फॉर द बेबी ड्यूरिंग दिस प्रीनेटल पीरियड, जो कंसेप्शन टू बर्थ का पीरियड होता है 9 मंथ का। तो यहाँ पर इस चीज़ की बहुत केयर करनी चाहिए कि जो एक अमानत जो है वो आने वाली है, जो बच्चा इस माशरे में आने वाला है, वो मेंटली जो है वो रिलैक्स हो, उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है वो सही तरीके से ग्रो कर चुकी हो। और अब तो डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो आ गई हैं अल्ट्रासाउंड्स के ज़रिए, और डिफरेंट कलर डुपलर मशीन्स जो है वो अल्ट्रासाउंड मशीन्स जो है वो आ गई हैं, उसके ज़रिए वीकली ग्रोथ भी जो है वो बच्चे की बता दी जाती है कि नॉर्मल हो रही है या एबनॉर्मल है। और कोई अगर डेफिशिएंसी है, कोई अगर न्यूट्रिशन कोई न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रॉपर जो है वो नहीं मदर जो है वो ले रही, वो भी बता दिया जाता है। कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसी है या कोई किसी किस्म की डेफिशिएंसी होती है ग्रोथ में, तो वो डायग्नोज जो है वो हो जाती है, उसको उस वक्त जो है वो कवर किया जा सकता है, ताकि आने वाला बेबी जो है वो स्ट्रेस फ्री हो और मेंटली जो है वो एबनॉर्मल ना हो, ग्रोथ उसकी जो है वो नॉर्मल हो रही हो। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है वो इन्फेंसी का है। इसकी अपनी डिमांड्स होती हैं, इसमें भी बॉडी ऑर्गन्स जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं, बच्चे के इमोशंस जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं। बर्थ से 2 साल तक का होता है बच्चा जो है वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस कर रहा होता है, और इसमें इसी में वो वॉकिंग स्टार्ट जो है वो कर रहा होता है 2 साल की एज तक। और इसके बाद अर्ली चाइल्डहुड की एज है 2 to 6 ईयर की एज है, मिडल चाइल्डहुड की एज है 7 to 11 ईयर्स की एज है, अडोलसेंस की एज है 12 to 18 ईयर्स की एज में होता है ये। अर्ली अडल्टहुड है 19 to 34 ईयर्स में, मिडिल अडल्टहुड है 35 to 64, लेटर अडल्टहुड 65 प्लस में जो है वो लेटर अडल्टहुड को जो है वो काउंट जो है वो किया जाता है। तो इन सारी स्टेजेस की, इन सारी पीरियड्स की अपनी अपनी जो है वो डिमांड्स होती हैं पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, पर्सनैलिटी को मैच्योर करने में। और इन्हीं पीरियड्स के दौरान डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो है वो हो रहे होते हैं, माइंड में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो है वो हो रहे होते हैं, ठीक है। और स्कीमाज जो है वो बन रहे होते हैं, हर एज की अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिमांड्स होती हैं। अगर वो सही तरीके से जो है वो सेचुरेट जो है वो हो रही हैं, तो वो पर्सनैलिटी जो है वो हेल्दी और गुड पर्सनैलिटी जो है वो बन जाती है। और फॉर एग्ज़ाम्पल इन्हीं स्टेजेस के दौरान कोई हर्डल्स आ जाती है, कोई उसकी नीड्स जो है वो सही तरीके से फुलफ़िल नहीं हो रही, डिप्राइव हो रही हैं, तो वो एक पर्सनैलिटी के अंदर गैप्स आ जाता है, जो कि जो है वो बच्चे के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो ये आज की हमारी जो है वो वीडियो थी, जिसको हमने जो है वो डिस्कस किया।